आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी छात्रों की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर एडमिशन में कौन-कौन से कागज़ लगने हैं। तो सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु, एडमिशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट, कागज़, सभी प्रमाण पत्र 2 प्रति में अर्थात 2 सेट में तैयार करने हैं। सभी कागज़ इसी क्रम में लगाना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। आपके स्कूल में क्रम अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में यही क्रम रहता है, डॉक्यूमेंट इस क्रम में आपको लगाने हैं। यदि कोई बच्चा कक्षा 8वीं पास कर चुका है, अब वो 9th में एडमिशन लेना चाहता है एक्सीलेंस स्कूल में, तो उस स्कूल से एक फॉर्म मिलेगा। तो इस स्कूल से मिला फॉर्म, तो उस स्कूल का एक प्रवेश फॉर्म मिलेगा, उसको आपको भरना है। उसमें आपको फ़ोटो लगानी है, सारी जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी। नई नवीन फ़ोटो नाम तथा दिनांक सहित 3 आपको 3 फ़ोटो खिंचवानी है। पहले नाम लिखा होना चाहिए उसमें और उसके नीचे दिनांक होनी चाहिए। प्रवेश फॉर्म में एक फ़ोटो लग जाएगी आपकी और 2 फ़ोटो जो है आपको जमा करनी पड़ेंगी। शाला त्याग प्रमाण पत्र, ओरिजिनल टीसी दूसरे स्कूल से आने पर। आप किसी नए स्कूल में जा रहे हो तो आपको ओरिजिनल टीसी जमा करनी पड़ेगी। यदि आप उसी स्कूल में हो, कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, 9 पास हो गए हो, 10वीं में एडमिशन लेना है, तो आपकी टीसी नहीं लगेगी। मतलब किसी नए स्कूल में जाते हैं तो नए स्कूल वालों को पुराने स्कूल की टीसी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपको देखो, पहले प्रवेश फॉर्म, उसके नीचे आपको टीसी लगानी है। यदि उसी स्कूल के हो तो टीसी नहीं लगानी है। इसके बाद आपने जो कक्षा पास की है उसकी अंक सूची लगाना है। यदि आप 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हो तो 8वीं की अंक सूची लगाना है। 10वीं में एडमिशन ले रहे हो तो 8वीं 9वीं की, 11वीं में एडमिशन ले रहे हो तो 9 10 की, यदि 12वीं में एडमिशन ले रहे हो तो 9 10 11 की अंक सूची आपको, अंक सूची की फ़ोटो कापी साफ साफ जो है उसको लगानी है। इसके बाद छात्र का आधार कार्ड लगाना है। इसके बाद पिताजी का आधार कार्ड। इसके बाद समग्र आईडी परिवार के सदस्यों सहित लगानी है। यूडाइस पैन नंबर आपको लगाना है। इसके बाद छात्र की अपार आईडी आपको लगानी है। छात्र का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद अपने पिता का आय प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद स्थानीय मूल निवासी लगाना है आपको। इसके बाद छात्र की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की पासबुक नहीं बनी है या बैंक में खाता नहीं खुला है, तो अपने पिताजी के पासबुक की फ़ोटोकॉपी वो लगा सकते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं है। 99% स्कूल बच्चे की बैंक की पासबुक ही अलाउ करते हैं, और सही बात भी है, क्योंकि बाद में जब पैसे पापा के खाते में पहुंच जाते हैं, फिर बच्चे को कहते हैं सर मैंने खाता खुलवा लिया, मेरे खाते में पैसे भेजो। ऐसा कहीं होता है। तो सभी बच्चे अपने नाम से अकाउंट बैंक में खुलवा लें। उस बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लगा देनी है। यदि आपके पास संबल कार्ड है, क्योंकि आपको पता है 10th और 12th की जो परीक्षा का जो फॉर्म होता है उसमें फीस में कुछ रियायत मिल जाती है, इसलिए पिता का संबल कार्ड लग जाता है। आप राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन राशन कार्ड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है, तब उस स्थिति में राशन कार्ड लगा सकते हैं। यदि छात्र कोई अन्य कागज़ लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, सभी क्रम से लगाने हैं। स्कूल से मिला प्रवेश फॉर्म, उस पर नवीन फ़ोटो लगानी है, फिर शाला त्याग प्रमाण पत्र लगाना है, उसके नीचे अंक सूची लगानी है, फिर आधार कार्ड, फिर पिताजी का आधार कार्ड, समग्र आईडी, यूडाइस पैन नंबर, छात्र की अपार आईडी, छात्र का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र, स्थानीय मूल निवासी। उसके बाद छात्र की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पिताजी का संबल कार्ड और राशन कार्ड। अन्य कोई जो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको अपन लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको यह सभी कागज़ लगाने हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी 2 प्रति में तो हर स्कूल में लगते हैं। हो सकता है कोई स्कूल 3 प्रति में ये कागज़ मांग सकता है, तो आप 3 प्रति जरूर बना करके रख लें। 2 तो 100% सब स्कूलों में प्रति लगेंगी आपकी। फीस सब स्कूलों की अलग अलग होती है।
फीस जो है सब स्कूलों की अलग अलग होती है। आप जब स्कूल में जाएंगे, आप जिस कक्षा अध्यापक से ही आपको प्रवेश फॉर्म मिलेगा, तो कक्षा अध्यापक जो हैं या जो फॉर्म दे रहे होंगे वो आपको फीस बता देंगे कि 9th की फीस इतनी है, 10th की इतनी, 11th की इतनी, 12th की इतनी। ठीक है, तो वो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। कब? फॉर्म ले रहा है तब नहीं, जब आपने फॉर्म ले लिया, फॉर्म भर दिया, उसके नीचे आपने से ये सभी कागज लगा दिए एक एक प्रति में, एक प्रति आपकी अलग बनेगी। फॉर्म जमा करने जाएंगे तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आप सोच सकते हैं, आप यदि सरकारी स्कूल में हो तो आपको तो पता होना चाहिए जितनी आपकी फीस लग रही उससे ज़्यादा आपको लाभ भी मिलता है। आपको हज़ारों रुपए की किताबें तुरंत ही निःशुल्क फ्री में मिल जाएंगी, छात्रवृत्ति आपको मिलती ही है। तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, आप इनमें एडमिशन ज़रूर लें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।